4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ता है। राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री, राइज मतलब इंक्रीज होना, टेम्परेचर कितने से राइज होता है, बढ़ता है 4 डिग्री से। कब? जब करंट आई उसमें से पास किया जाता है। इफ द करंट इज ट्रिपल्ड, अगर करंट को हम ट्रिपल कर दे, द राइज इन टेम्परेचर विल बी, मतलब टेम्परेचर का राइज कितना होगा। टेम्परेचर को बढ़ाना है मतलब चीज को गर्म करना है, गर्म करना है मतलब एनर्जी सप्लाई करना है। यहाँ पे गर्म करने के लिए सप्लाई की जाने वाली एनर्जी आई कहां से? करंट से। जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। आपने उस हीट का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, हीट थ्रू हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पावर का फॉर्मूला क्या? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल टाइम्स ऑफ करंट। पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ का I एज इट इज, तो ये बन जाता है आई स्क्वायर आर। लेकिन ये पावर है, पावर बोले तो क्या? वर्क बाय टाइम, मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, मतलब इतना हीट या इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंज्यूम होती है, यह है एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा जी, अगर मुझे पानी को गर्म करना है तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो टेम्परेचर को इंक्रीज करे। वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या? जो टेम्परेचर बढ़ाती है, उसका फॉर्मूला है mc डेल्टा थीटा। ये एनर्जी कहां से आती है? करंट के फ्लो करने की वजह से। करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो कितना एनर्जी वहां कंज्यूम की जाती है? आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। यहाँ वेरिएबल कौन कौन? करंट बदला, करंट बदला, आर बदला नहीं बदला। आपको कैसे पता नहीं बदला? कांस्टेंट है, कहीं भी मेंशन नहीं है, कांस्टेंट है। कंडक्टर नहीं बदला, उसने ये कहा है कंडक्टर के अंदर का करंट बदला, कंडक्टर नहीं बदला। जब कंडक्टर नहीं बदला तो रेजिस्टेंस नहीं बदला, टाइम उतना ही है। m मास, जितना पहले कंडक्टर का वजन था बाद में भी उतना ही है। c, जो कंडक्टर का पहले मटेरियल था अब भी मटेरियल वही है। c हर एक का वन नहीं होता, वन किसका होता है? सिर्फ वाटर का। डेल्टा थीटा बदल रहा है ना, मतलब यहाँ के केस में हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, मतलब हम निकालेंगे I2 बाय I1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू I और थीटा प्रोपोर्शनल है, मतलब डेल्टा थीटा 2 डिवाइड बाय डेल्टा थीटा 1। डेल्टा थीटा 2 के माने क्या है तलहा? सेकेंड केस में राइज होने वाला टेम्परेचर, और डेल्टा थीटा 1 के माने क्या है? फर्स्ट केस में राइज होने वाला टेम्परेचर। सेकेंड केस में करंट कितना है पासिंग? इफ द करंट इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स हो गया, मतलब बाद वाला करंट पहले वाले करंट का 3 टाइम्स है। तो I2 की जगह 3I1 और I1 की जगह I1 एज इट इज, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड केस में इंक्रीज होने वाला टेम्परेचर। फर्स्ट केस में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लो एज इट इज। I1 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 बाय 4, दैट मीन्स डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 4, दैट मीन्स 36 डिग्री सेल्सियस। ये सेकेंड केस में राइज होने वाले टेम्परेचर की वैल्यू होगी। कितना कमाल है देखो, अगर आप वही कंडक्टर यूज करते हैं लेकिन करंट को डबल कर देते हैं तो टेम्परेचर डबल से नहीं 4 टाइम से राइज होता है। और अगर फ्लो होने वाले करंट को आप ट्रिपल कर देते हैं तो प्रोड्यूस होने वाला हीट या टेम्परेचर 9 टाइम से राइज होता है। मतलब आपने हीटर लगाया, उसमें से करंट बह रहा है, आपको क्या करना है? पानी को जल्दी गर्म करना है, तो क्या करो? करंट डबल कर दो। करंट डबल कर लिए कि टाइम 1/4 हो गया, पहले 1 घंटे में गर्म हो रहा था तो अब 15 मिनट में ही गर्म हो जाएंगे। है इंटरेस्टिंग जी। ये हीट कहां से आई? ये हीट लग रही ना, ये हीट आ रही कहां से? कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा, तो करंट के फ्लो होने की वजह से कितनी एनर्जी जनरेट होती है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताते हैं कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझ आ रहा है कि पानी गर्म हो रहा मतलब वहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्रिएट हो रही है। प्रोड्यूस और क्रिएट नहीं हो सकती। ये हीट एनर्जी कहां से आ रही होंगी? कोई और एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होंगी। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होंगी? करंट के फ्लो होने की वजह से सर्किट में जितनी एनर्जी बनेगी वही कन्वर्ट होंगी हीट एनर्जी में, और वो एनर्जी पानी को गर्म करेंगी।